दोस्तों नमस्कार। एग्जाम विद में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सकुशल होंगे। मेरा नाम महेश सर है। मैं आपको मैथ की कक्षा पढ़ाऊंगा, गणित हाई स्कूल। आप देखेंगे कि आज चलेगा निर्देशांक ज्यामिति, जो कार्तीय तल के चैप्टर से नाम से जाना जाता था। यह निर्देशांक ज्यामिति है जो परीक्षा में 8 से 10 नंबर का आता है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो केवल 3 या 4 दिन का समय है जो 10 नंबर आपकी जेब में होंगे। वो कहीं कोई आपसे खींच नहीं सकता। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, मध्य बिंदु है, अंतःविभाजन है और त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख। इसके अलावा कुछ नहीं है। आसान चैप्टर भी है, देखेंगे आप। पहला सवाल है निर्देशांक ज्यामिति का, एनसीईआरटी बुक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरियां, ये पहला सवाल है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, कोई एक रेखा ले लीजिए और यहाँ पर A मान लीजिए और यहाँ पर B मान लीजिए। यह बिंदु आपका A है और यह बिंदु आपका B है। इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ पर A बराबर हमने लिखा, क्या लिख दिया? 2,3। B बराबर हमारे पास क्या है? 4,1। अब ये दो बिंदु हैं, यहां पर देखेंगे आप। ये कोई एक रेखा है। इस रेखा को पहले हमने A दिया और इसको हमने B दिया। ये कितनी लंबी है ये हमको नहीं मालूम, सिर्फ दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अब यहां पर देखते हैं आप, हमने लिया 2,3 और 4,1। x और y, पहला ब्रैकेट 1 होता है, दूसरा 2 होता है, तीसरा या 3 होता है। 3 से ज़्यादा नहीं आते। चतुर्भुज भी होगा। यदि कोई आपका चतुर्भुज बना हुआ है, उस चतुर्भुज को त्रिभुज बना दीजिए। दो त्रिभुज से निकल आएगा, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। यदि कहीं आपका पंचभुज आता है तो पंचभुज में आप त्रिभुज बना लीजिए। मैंने कहा 3 से चौथा कोई बिंदु नहीं आएगा, चाहे वो त्रिभुज का आ जाए चाहे वो चतुर्भुज का आ जाए। केवल आपको त्रिभुज चतुर्भुज केवल बनेगा, इतने से ही मैं निकाल के दूंगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं d। ये सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग x2 x1 कहते हैं, y2 y1 कहते हैं। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप चाहे इसको लिख दीजिए चाहे उसको लिख दीजिए। d बराबर अब हमारे देखिए रूट लगा लिया बेटा आपने। x1 की वैल्यू आपके पास क्या लिखी है? 2 लिखा है। ये माइनस सूत्र है। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। y1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 है। y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है। y2 1 है। y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू 1 है और ऊपर वर्ग है। 4 में 2 को घटाया, आपने 2 लिख दिया और वर्ग तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान दें, माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, माइनस आ जाएगा। प्लस 3 में 1 को घटाया, कितना बचा? 2। 2 दूनी 4, 4 8। 8 की इकाई होती है 2√2।
और दो बिंदुओं की बीच की दूरी की इकाई होती है मात्रक। अब देखिए एक सवाल तो आपका हो गया, एक सवाल हम और ले रहे हैं भी आपको माइनस पे। देखिए यहां पर सेकंड नंबर है आपका सवाल, -5, 7 और -1, 3। ये आपकी दो बिंदुओं की बीच की दूरी है। चिन्ह आ गया आपको, मैंने बताया था पहला ब्रैकेट x और y होता है, ये भी x और y होता है, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। d बराबर आपको सूत्र निकालना है। जैसा भी सवाल आ जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी में, सिर्फ केवल सूत्र पे मान रखना है बच्चों, आपको कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। x1 की वैल्यू क्या है, इधर देखिए, x1 माइनस x2, फार्मूले बार बार लिखिए, क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। x1 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, -5। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। अब देखिए जब माइनस और माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। ये हो गया। अब देखिए बेटा y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 7, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, 3। देखिए ये दोनों आपके धनात्मक है, यहां पर आपकी वैल्यू माइनस की आ रही है। यदि कभी माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस होता है। आप देखें 5 में 1 गए 4, 5 बड़ा है, ध्यान दें चिन्ह का। 7 में 3 गए 4, 4 चौक, फिर 4 चौक 16, 16, 16, 32 की वर्ग होती है 4√2 मात्रक। आपने देखा होगा क्वेश्चन में कभी भी सवाल लगाएं हम तो बराबर जरूर लगाएं। यदि आपने बराबर नहीं लगाया अंक आपके कटेंगे। बराबर लगाना अति आवश्यक। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर सकते हैं, 80 प्लस तो आना अनिवार्य होता है। मैथ में अगर 80 से नीचे आते हैं तो हमने पढ़ाया क्या है। 80 एक नॉर्मल अंक होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने देखा, हमने पहले इस क्वेश्चन को लिया, अब इसको लिया, एक आपको ये भी ले रहे हैं। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को भी हम साफ कर रहे हैं। बिंदु है आपके पास, बिंदु क्या है, ए और बी। देखें बेटा ए कामा बी, और यहां है माइनस का ए है, माइनस का बी है, माइनस का बी है। अब यहां पर आपने देख लिया बी हो, ये बेटा आपका x है और ये y है, ये x है और ये y है। 1 हो गया, 2 हो गया। अब फिर वही बात आ गई बेटा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी d है। आप क्या है, सूत्र आपने देखा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब दूरी देख लीजिए, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस, और माइनस क्या होगा बेटा, प्लस। ध्यान दीजिए आपने, फिर माइनस आ गया, माइनस तुम क्या करेंगे प्लस में। y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, b, माइनस सूत्र हो गया। y2 की वैल्यू क्या है, प्लस हो गया, माइनस माइनस। देखिए ध्यान से बेटा, a और a, 2a, एक और एक 2b, 2 दूनी 2 दूनी। अब देखिए 4 4 8 न कर देना, अंक आपके यहां पर ए लिखा है और यहां पर आपका बी लिखा है। ये आपका देख रहे हैं, यहां पर आपका क्या है, बी और ए, ये नहीं जुड़ेंगे, अंक आपका कॉमन होगा।
यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 कॉमन होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, 4 आपने कॉमन ले लिया, ए वर्ग रह गया और बी वर्ग रह गया। अब देखिए 4 का इसका मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये बचेगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग, यही इसकी इकाई हो गई। अब मुझे विश्वास है कि अगर 2 बिंदु दिए हैं, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखे हैं, एनसीईआरटी में 3 है ही, 3 से ज़्यादा है नहीं कोई, कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपको x1 y1 x2 y2 देख लेना है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, आपकी 2 बिंदु के बीच की दूरी निकल आएगी। अगला कहते हैं बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दोनों शहर ए और बी, यह आपका एक शहर है, एक शहर ए है और एक शहर आपका बी है, इसके बीच की दूरी क्या है ये हमको नहीं मालूम, सिर्फ मालूम क्या है, ए के पास 0,0 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितना है 36 और 15, 36 और 15। अब देखिए हमने लिखा 0,0 36, 15। मैंने कहा था पहला ब्रैकेट x और y, दूसरा भी x और, पहले ब्रैकेट को 1 का रूप देते हैं, दूसरे को 2 का रूप देते हैं। पहला 1 है, दूसरा, और निकालना क्या है बेटा आपको, दूरी। क्या निकालना है, दूरी का एक ही फार्मूला है आपके पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा x1 की वैल्यू आपके पास है क्या, 0 है, हमने 0 कर दिया। x2 की वैल्यू क्या है, 36 है, चलिए 36 हो गया। y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 15 है, हमने 15 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 36 से ना तो 0 घटेगा और ना ही 0 जुड़ेगा, ना 0 घटेगा ना 0 जुड़ेगा। हमने क्या किया, 36 में 0 घटाएंगे माइनस का 36 आएगा और ये रख दिया। 15 से घटाया तो माइनस का 15 आया और ये कर दिया। अब देखिए 36 का 36 में गुणा करो, 36 गुणे 36 करेंगे, 36 छक्का 216, 21, 36 तिरका 108, 8 1 9, 1296 होता है, 1296 होता है 36 गुणे 36, और 15 गुणे 15 होगा 225। चलिए भैया इसको देखते हैं, जोड़ते हैं। अब 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3 1 4 और 1 1421। 1421 क्या होता है, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 3 तिरका 9, 5 2 1, 3 3 6, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3 1 4, 1296, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 12 2 14, 1296, 225, 6 5 11 9 2 11 1 12, 2 4 1 5, 1521। देखिए बेटा इसको जोड़िए, ये कितना हो रहा है 1521, कितना हो रहा है 1521। 1521 का लीजिए, लगभग होगा संभवतः 41 गुणे 41 होना चाहिए। देखते हैं
1521, 3 तिरका 9, 15 में 9 गए 6, 2 1, 3 3 6, 6 नाम 54, 9 9 81, 9 54 8 62। ये कितना आ गया बेटा? 39। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 39 मात्रक। इसकी यहाँ से यहाँ की दूरी 39 होगी। इसका वर्गमूल लिया। देखिए वर्गमूल तो याद नहीं बेटा, इतने बड़े वर्गमूल याद हों, निकालना पड़ेगा आपको। 15 20 तक तो वर्गमूल आसान होते हैं। यदि 20 के बाद आते हैं 21 भी आसान है, 23 आसान है, 25 आसान है, 26 आसान है। लेकिन इसके बाद अगर आपको है तो वर्गमूल या तो विधि से निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि, जो भी आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं तो भी आ जाएगा। देखिए गुणनखंड विधि से बता दें आपको हम, अगर ये विधि आपको नहीं आती है तो वहां पर देख लें। मान लीजिए 15 से 21 आ गया, 15 से 21 आपने ले लिया, 15 से 21 लिया। अब ये तो स्पष्ट है कि इकाई आपकी 2 से नहीं कटेगी, 3 से दोनों कट रहे हैं। 3 से काटा, 3 बजे 15, 0 3 सते 21, फिर 3 से काटा, 16 3 48, 2 3 9 27, 13 गुणे 13, 13 69। लीजिए ये आपकी बन गई इकाई 13 और 3। तो यदि आपको नहीं आता तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो भाग विधि। वर्गमूल की 2 ही विधियां, या तो गुणनखंड विधि या भाग विधि। अगर बड़ा कोई आता है, और मेरे हिसाब से ये जो सवाल है इससे बड़ा कोई सवाल नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है, मनोहर में भी नहीं, किसी राइटर में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतने इतने और एक संरेखी। इस संरेख में 3 बिंदु। पहला फार्मूला ये लगा लीजिए। देखिए यहां पर देखते हैं बेटा हम, बिंदु क्या है आपके पास? 1,5। दूसरा बिंदु क्या है आपके पास? 2,3, और अगला बिंदु है -2,11। देखिए संरेखी कहा है, संरेख माने एक रेखा। पहले इसको हमने ए का रूप दिया बेटा, और बी दिया, और सी दिया। अब थोड़ा समझिए, पहले हमने ए बी की दूरी निकाली, फिर बी सी की निकाली, फिर सी ए निकाला। और नियम क्या होता है? एक रेखा का अर्थ क्या होता है? 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है, तो वो एक रेखा होगी, वो संरेख होगी। तो यहां पर हम सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। गौर करें आप, सबसे पहले लिया ए बी की दूरी। ए का मान आपके पास 1,5 है, और बी का मतलब 2,3 है। हमने यहां पर लिखा ए बी की दूरी डी बराबर, मैं एक बार तो फार्मूला लिख रहा हूं, गौर करें आप, x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा दूरी, पार्ट बना रहा हूं, 2 पेज कर रहा हूं। यहां पर x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है। y1 का मान क्या है मेरे पास? 5, और y2 का मान क्या है मेरे पास? 3। चलिए देखते हैं आगे। 2 में 1 को घटाया कितना आया? 5 में 3 घटाया कितना बचा? 1 का गुणा 1 में करिए, 1 आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5। ये हो गया मात्रक। ए बी के बाद क्या लिखेंगे बेटा हम? BC की
BC, देखिए अभी आपने अपने AB लिया था, अब हम क्या लेंगे यहां पर, BC, इसको लेंगे। B का मान क्या है मेरे पास, 2,3, और C का मान क्या है, -2,11। चलिए x और y देखिए बेटा 1 और 2, यहां पर सीधा लगा दीजिए, D लिख दीजिए आप। फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है x1 y1। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, x2 की वैल्यू देखिए फिर माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहां 2 आ गया। y1 का मान क्या है 3, और y2 का मान क्या है 11। 2 2 4, 11 में 3 गए 8, 4 चौक 16, 8 8 64, जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 1 7 1 8, इसका वर्गमूल निकलता है, निकाल लीजिए 16 पंचे से 4√5 मात्रक। अब देखिए अभी हमने यहां पर, अब देखिए अभी आपने AB लिया, BC, अब हम लेंगे C, A। अब C और A को आपको लेना है। अब C और A आप देख रहे हैं, CA की दूरी C की वैल्यू क्या है आपके पास, -2,11, और 1,5। देखिए भैया x1 y1 x2 y2, दूरी क्या है, सूत्र वही आ गया भैया आपके पास। x1 की वैल्यू क्या है -2, और x1 x2 का मान क्या है -11। x1 का मान कितना है -2, माइनस x2 का मान कितना है 11, ये हो गया। x1 y1 एक, x2 की वैल्यू क्या है बेटा 1, कितने हैं प्लस, और y1 का मान कितना है हमारे पास 11, y2 का मान कितना है 5। चलिए आगे देखिए, 2 और 1 3, 11 में 5 गए 6, 3 का 3 में से 3 तिरका 6 4 का 36, 9 45, ये भी होता है 3√5 मात्रक। अब देखिए एक दूरी ये निकली, एक दूरी ये निकली, और एक दूरी आपकी ये निकली। अब देखिए सबसे बड़ी दूरी तो यही है। अब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो वो संरेख माना जाता है। नियम है ये त्रिभुज की कंडीशन, पिछले भी वीडियो मैंने बताया था कि त्रिभुज कब कब बनते हैं कब नहीं बनते। अगर कह दिया जाए एक त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 7 सेंटीमीटर है तो क्या त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज की भुजा 5, 4 और 9, क्या त्रिभुज बनेगा। एक 6 और 13 और 7, क्या त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो बेटा वहां पर केवल एक रेखा बनती।
केवल एक रेखा होती है, उसी को संरेख कहते हैं। तो अपनी कंडीशन पे देखें, ये चीज याद होनी चाहिए बेटा आपको कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है, तो वहां पर केवल संरेख होगा। एक रेखा हमारी ए बी की है, एक रेखा हमारी ए सी है, लिखेंगे सी ए प्लस, पहले इसको लिख दीजिए, पहले आपने लिखा ए बी प्लस ए सी कर दीजिए बराबर बी सी। इन दो छोटी भुजाओं का योग इस भुजा के बराबर है। जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है, अर्थात √5 प्लस 3√5 बराबर 4√5, 4√5 बराबर 4√5, रेखा संरेख होगी। जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है तो वह रेखा संरेख होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या बिंदु इतने इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज बेटा यहां पर देख भर लेते हैं थोड़ा सा, आगे यहां से कल होगा। आपने एक त्रिभुज बनाया, अब जब त्रिभुज बना दिया तो आप पहले इसकी दूरी निकालो, फिर इसकी दूरी निकालो, फिर इसकी दूरी निकालो। समद्विबाहु हो, समकोण हो, वर्ग हो, आयत हो, कैसे भी हो, शेष आगे होगा कल, इसको कल बताएंगे अब।